देखिए अब आते हैं द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। तो देखिए अब तक ना एटॉमिक मासेस पे बात हो रही थी, लेकिन हेनरी मॉसले ने एक नया लॉ दिया कि हम जो ये प्रॉपर्टीज़ है ना इनको एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रखो। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर विच इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, हम एटॉमिक नंबर को कैसे सिम्बलाइज कर सकते हैं, जेड से। तो देखिए हेनरी मॉसले ने लॉ दिया था और नील्स बोर ने टेबल बनाई थी। टेबल कुछ ये बनाई थी। सो देखिए टेबल ये है, ये ग्रुप्स से मिलकर बनी है और पीरियड्स से मिलकर बनी है। पीरियड्स में जब आप नीचे नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। कैसे कि सोडियम पोटेशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। आप लोग ऐसे लर्न कर लेना, रिएक्टिविटी ऐसे ऐसे जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे कि बेरिलियम है और कार्बन है, तो किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली बेरिलियम की, क्योंकि यहाँ पे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है। लेकिन बात करो नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स में इधर से इधर जाओगे ना, जब लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो रिएक्टिविटी ना बढ़ेगी। ठीक है, और ऐसे ऐसे आओगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होगी। जैसे कि फ्लोरीन और क्लोरीन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा? ऐसे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है तो फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। उस टेबल से आपको 20 एलिमेंट्स लर्न कर लेने हैं। अब आते हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हमने वही बात पढ़ी दिया, 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। ठीक है, सो एक बार आप यहाँ इस पेज की रीडिंग कर लेना, बहुत इजी है। बात से ये दे रखी है कि ग्रुप्स में क्या क्या सिमिलर रहता है, पीरियड्स में क्या क्या सिमिलर रहता है, पीरियड्स और ग्रुप्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो आप एक बार इस पेज की रीडिंग कर लेना। सो देखिए सबसे पहले आते हैं ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले आता है वैलेंसी। वैलेंसी कैसे डिटरमाइन होती है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से। तो ये देखो, जब हम ग्रुप के नीचे नीचे आते रहते हैं तो वैलेंसी तो सेम रहेगी। जैसे कि लिथियम क्या होता है, तो देखिए लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,1, इसकी 281, 2881। तो सबकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब वैलेंसी भी सेम होगी। लेकिन जब ऐसे ऐसे बढ़ोगे तो क्या है, 21, 22 ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी, तो वैलेंसी यहाँ पे चेंज हो रही है, यहाँ पे सेम रह रही है। फिर उसके बाद आते हैं एटॉमिक साइज़ पे। एटॉमिक साइज़ क्या होता है? एटम का साइज़। एटम का मतलब कि कितनी शेल्स बन रही है, नंबर ऑफ शेल्स इज इक्वल टू एटॉमिक साइज़। अब यहाँ पे तो बढ़ता जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स तो बढ़ती जा रही है, तो एटॉमिक साइज़ भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे रुको, यहाँ पे तो बल्कि कम होता जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, लेकिन एटॉम जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा तेज अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आते आते ये एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। तो देखिए अब आता है हमारा मेटलिक एंड नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज़। तो चलिए वापस अपनी टेबल पे आते हैं। तो देखिए मेटलिक प्रॉपर्टी ऐसे ऐसे इंक्रीज़ होती जाती है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम ज़्यादा अच्छा मेटल है सोडियम से, तो आप इसे लर्न कर सकते हो। लेकिन इधर इधर जब आओगे तो क्या कार्बन एक मेटल है? नहीं, ये तो नॉन मेटल है। तो मतलब यहाँ पे मेटलिक प्रॉपर्टी घट रही है, यहाँ पे नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है। कैसे? जब आप ग्रुप से लेफ्ट टू राइट आ रहे हो। लेकिन जब आप जब एक ऐसे पीरियड से ऐसे ऐसे करके आओगे ना, मतलब कि ऐसे ऐसे डाउन, तो क्या हो रहा है, मेटलिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज़ हो रही है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मेटल्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स वाइल फॉर्मिंग बॉन्ड्स दैट दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। So how would the tendency to gain electrons change as you go from a left to right across a period? So there will increase जब आप left to right जाओगे तो how would the tendency to gain electrons change as you go down a group? अब ग्रुप के नीचे नीचे आ रहे हो तो क्या डिक्रीज होगी, है ना। और उसके बाद ये चीज़ और, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक वेयर एज द नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन जनरल।